अभिन्न प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटना, मुक्त होना और जीते जी मुक्त होना, यह भगवान की इस वाणी का, भगवद गीता का ही नहीं, हमारे समस्त पुराणों के मूलभूत चारों वेदों का यही सार है मनुष्य के लिए। वो उपदेश किसी भी रूप में दिया गया हो, उसका लक्ष्य इतना ही है। चाहे कर्मकांड की चर्चा की गई, चाहे उपासना की चर्चा की गई, चाहे ध्यान की चर्चा की गई, कोई भी चर्चा की गई है, अधिकारी भेद से, अंतर की इच्छा भेद से हमारे समग्र मानव समाज का मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा किया गया कि हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो, हम अंधेरे में नहीं रहें, हम असत के मार्ग पर नहीं चलें, हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमें समग्र संशयों की निवृत्ति पूर्वक अपने आत्मस्वरूप का बोध हो, यही मुख्य लक्ष्य है। स्वरूप का ज्ञान कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-4 शब्द हैं, बस उनको समझ लो। लेकिन हमारे बुद्धि में बैठ जाए, उसके लिए मेहनत करना है। उसी को दूसरी भाषा में यूँ कह देते हैं कि मन शुद्ध हो जाए बस। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मुक्ति में हेतु है। मन अशुद्ध है तो बंधन करेगा, मन शुद्ध हो गया, भगवान से आप मिल गए। मन ही बीच में है, शुद्ध मन को करना है। और मन की शुद्ध का अर्थ है बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि का अर्थ है आपके विचारों की शुद्धि। और विचार आपके शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ये कैसे पता लगे? बोले वाणी से बोलते हैं। कहा नहीं, ये वाणी के उपदेश से कार्य नहीं चलेगा, आपके व्यवहार में आना चाहिए, आपके आचरण में दिखना चाहिए। उपदेश कार्य करता है, लेकिन उपदेष्टा के जीवन में वह नहीं दिखाई देता है। जो वो उपदेश करता है तो उस उपदेश का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए मनु जी महाराज ने ये भारत में रहने वाले मनुष्यों के लिए, या यूँ कहो कि जो अपने को आचार्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता का अभिमान लेकर जीने वाले हैं, उनके लिए मनु जी ने कहा कि देखो, समाज को उपदेश करो। तुम्हारे पास ज्ञान है तो उस ज्ञान से दूसरों का अज्ञान मिटाओ। लेकिन मिटाने का तरीका क्या है? मनु जी महाराज कहते हैं, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षयेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। केवल भारत नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों को शिक्षा दो। वाणी से नहीं, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षयेरन, अपने चरित्र से शिक्षा दो।
लोग आपके आचरण को देखें, आपके व्यवहार को देखें, उससे सीखा जाता है। वाणी मात्र तो सुनी जाती है, लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, संभव कैसे है। जो असंभव जैसा लगता है उसे अपने आचरण से संभव करके दिखा देना, ये समझदारों का, विद्वानों का, बुद्धिमानों का, पंडितों का, आचार्यों का, ब्राह्मणों का, या जो अपने को नेता समझता हो, बुद्धिमान समझता हो, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझता हो, उस सबका ये कर्तव्य है कि वह अपने आचरण को पहले ठीक करे, चरित्र को ठीक करे, और चरित्र के द्वारा अपने आचरण से वो करके दिखाए, एक मर्यादा स्थापित करे। और यही भगवान कृष्ण के द्वारा भगवद गीता के 11 अध्याय के 55वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान उन मुमुक्षुओं के लिए कुछ बिंदु बताते हैं जिनकी चर्चा कल मैंने की थी। और इन 5 बातों को भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने कहा, सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूता अर्थः। समस्त भगवान की वाणी का जो सारभूत अर्थ है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए भगवान ने ये उपदेश किया है। वो 5 बातें हैं। मद कर्म किन मद परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है, वो कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो, जो ऐसा है वह मुझे प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ 5 बातें बताई गई हैं, और मानसकार कहते हैं कि जिसका मन शुद्ध हो गया वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सबको याद है। और हम बोलते हैं तो गर्मी आती है, पसीना निकलता है, और ये हमारे माथे पे लगा दिया, वो ठंडक देता है। शरीर को ठीक रखने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं रहने देगा। इसको ऊपर करके और चलाना चाहिए, तो दूसरे लोगों को भी कुछ ठंडक मिल जाए। इतनी गर्मी है यहाँ पर, लेकिन आप सब तितिक्षु हैं, अच्छा है। गर्मी में चल कर के आते हैं, तो यहाँ अगर ठंडक 1 घंटे मिल जाए तो लोगों के आने जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन जब उनको लगता है कि वहाँ 1 घंटा बैठना है, दिमाग भी लगाना है, पसीना भी निकालना है, तो चलो भाई ये YouTube पे आएगा तभी सुन लेंगे, कौन जाए। हमने अपने लिए नहीं कहा था कि हमारे उस पर सर पर एसी लगा देना, हमने तो भक्तों की सुविधा की दृष्टि से कहा था कि 2-3 ये अगर यहाँ लगा होता, बीच में भी लग गया होता ये एसी, तो बहुत कुछ श्रोताओं को राहत मिल जाती, अच्छा लगता। लेकिन हमारे कहने का मतलब तो उन्होंने ये सोचा
कि स्वामी जी के लिए लगा दो। अनंत देव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, चाहा तो दूसरों के लिए चाहा। हमने तो कभी 3 घंटे बोले, चाहे 4 घंटे बोले, चाहे 5 घंटे बोले, हमने तो कभी पंखा न साइड के चलने दिए न ऊपर से चलने दिए। हम तो ये मानते हैं ये हमारी तपस्या है जितनी देर हम बोलते हैं। पसीना निकालने का अवसर गृहस्थियों को तो अनेक बार मिलता है सवेरे से शाम तक, लेकिन हमें तो शरीर से पसीना निकालने का एक ही साधन अवसर मिलता है, और वो भी सत्संग के नाम पर, कथा के नाम पर, भगवान के नाम पर। आप लोग मंदिर में लाइनों में लगते हो, पसीना निकालते हो, पूजा करते हो, तो हम भी भगवान के नाम पर एक पसीने ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक ये बात कही गई कि मन को शुद्ध कर लो, बस भगवान मिल जाएंगे। और यहाँ पर भगवान के द्वारा 5 बातें बताई गई और भगवान कहते हैं कि हम मिल जाएंगे। तो आपको क्या अच्छा लगता? वो एक अच्छा लगता कि 5 अच्छे लगते? कहने को एक है कि अरे देखो बस बस और क्या करना, मन को शुद्ध कर लो। ये मन ऐसे शुद्ध होता नहीं है। मन को शुद्ध रखना है तो विचारों को शुद्ध रखना पड़ता है। विचारों को शुद्ध रखना है तो आपको अपने आचरण को शुद्ध रखना पड़ता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखे बिना आप अच्छा आचरण नहीं कर सकते हो। अच्छा आचरण किसे कहते हैं? यह भगवान के द्वारा यहाँ पर बताया गया। अंतर का और बाहर का दोनों का एकीकरण होना। बाहर का मात्र आचरण नहीं, अंतर का आचरण। बाह्य कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो प्रवृत्त होती हैं वो भी अच्छा दिखाई पड़े। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये भी हो, लेकिन हमारे अंतर के विचार भी अच्छे हों। और अंतर के विचारों की बात व्यवहार में आनी चाहिए। और इसीलिए भगवान के द्वारा यहाँ अंतर और बाहर दोनों प्रकार को शुद्ध करने के लिए ये उपदेश किया गया है। हमारा मन भी शुद्ध हो और हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो। और इन 5 बातों में कल मैंने कहा था, इस पर विशेष ध्यान रखना कि एक सबके साथ, चारों के साथ भी जुड़ेगा और वो अलग से भी रहेगा। पहली शर्त है मद्भक्ता। कोई भी हो वो मेरा भक्त होना चाहिए। यह मद्भक्ता, जो मेरा भक्त हो। किसी के लिए भी यहाँ प्रतिबंध नहीं है कि कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान का कोई भी भक्त हो सकता है, कहीं पर भी भक्ति की जा सकती है। इसलिए पहली शर्त है भगवान का भक्त हो। पहले भगवान का भक्त हो। आप भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं। कोई भी है उसे व्यवहार में दिखना चाहिए। कैसे व्यवहार में दिखना चाहिए? कल बाह्य वेश की चर्चा हुई थी। हम उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन वो बाह्य वेश की जड़ता कहीं हमें
राग और द्वेष में न ढकेल दे, ये ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन है। अच्छे साधनों को जीवन में उतारते हुए हम बुराइयों की चपेट में आ जाते हैं। हमारा हृदय पवित्र होने की जगह दूषित हो जाता है। भक्ति के नाम पर, भजन के नाम पर, कीर्तन के नाम पर ये प्रदूषण बाह्य परिवेश में भी वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कैसे करें, ये भागवत में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही गई और हमारे पूज्य महाराज श्री इस श्लोक को बार बार बोला करते हैं। नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवा। भगवान के जितने भी अवतार हैं, उन अवतारों में आपको जो अच्छा लगता है उसे आप अपना इष्ट बना लीजिए, लेकिन जो तुम्हारा इष्ट है उससे इतर पे दोष दृष्टि मत रखो, उनमें भेद बुद्धि मत रखो, उनके प्रति विद्वेष बुद्धि मत रखो। नहीं नहीं, यही श्रेष्ठ है, यही बड़ा है, और तो सब है ही नहीं। और ये बोलते बोलते तुम्हारे दिमाग में द्वेष की आग जलने लगती है। तुम्हारे अंदर जहां भगवत प्रेम होना चाहिए वहां द्वेष की आग जलती है। वो लोग कितने घृणित विचारों से बंध जाते हैं कि एक परंपरा के नाम पर ईश्वर से ही विद्वेष करने लग जाते हैं। हमने मान लीजिए ऐसी भस्म लगाई हुई है, ठीक है, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड ये सबके लिए है, कोई भी लगा ले, ये भगवान के भक्त की पहचान है, उपासना करने के लिए है ये, न कि घृणा करने के लिए। अरे अरे तुमने ऐसा कैसे लगा लिया, हम जैसा लगाए हैं ऐसे दुनिया लगाए। ये जो सोच है बहुत खतरनाक है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपराओं का विच्छेद करने वाले, हमारे समाज में विभाजक रेखाएं खींचने वाले। तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, वहां जाओगे तो तुम्हारी भक्ति नहीं माने जाएगी। तुम अमुक नाम लोगे अपने मुंह से तो तुम नरक चले जाओगे। है, ईश्वर की कृपा तुम्हें नहीं मिलेगी। और जब ऐसा भयभीत किया जाता है तो वो बेचारे भोले भाले डर जाते हैं, और डर करके उनके अंदर एक कुंठा का भाव बंध जाता है। अमुक मंदिर में जाना है, इधर तो जाना ही नहीं है, यही नाम लेना है, इतना ही करना है। ये क्या है? ये संकुचित विचारधारा है ना, ये आपके हृदय को शुद्ध नहीं करने देगी। एक ही तो परमात्मा है, वही तो अनेक रूपों में आता है। एक की पूजा में सबकी पूजा है भाई, और सबकी पूजा भी एक की ही पूजा है। ये हमारा
धर्म है, सनातन धर्म है। पुराणों की कथाओं में यही दिखाया गया है, परमात्मा तो एक ही है, एक ही बताया गया है। वही अनेक रूपों में आ जाता है। जब आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, वो भगवान एक ही होते हैं। मीन कमठ शूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी, मानसकार लिखते हैं। हाँ, प्रभु, ये राम जी की स्तुति में कहा जाता है, आप कभी मछली के रूप में, मत्स्य के रूप में आपने अवतार लिया, कभी आप कच्छप के रूप में इस धरा पर आए, कभी आप बाराह भगवान के रूप में आए, कभी आप नृसिंह भगवान के रूप में आए, कभी आप परशुराम बन गए, कभी आप वामन भगवान बन गए। कितने आपने रूप धारण किए। इतने रूपों को धारण करने पर आप अलग अलग तो नहीं हो गए, एक ही भगवान अनेक प्रकार से हमारे बीच में आए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, आताताइयों को मिटाने के लिए, भक्तों का संरक्षण करने के लिए। भगवान तो एक ही। जब एक ही भगवान है तो उनकी लीलाओं में हम भेद कैसे करते हैं? एक ही भगवान सब लीलाएं करते हैं, वो सब हमारे पूज्य हैं, बंदे हैं। हाँ, बात केवल इतनी है कि आप अपना इष्ट एक बनाइए। नारायण कला शांता भजंती हन सुएवा। भजन आप एक मंत्र का कीजिए। भजन नहीं बदलना है, लेकिन उस भजन के जो आपके भजनीय देव हैं वही सर्व रूपों में है, ये दर्शन होना चाहिए। तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना करते हैं, गाइए गणपति जगवंदन है। तो क्या तुलसीदास जी की अनन्यता खंडित हो गई? उन्होंने सरस्वती की वंदना की तो क्या उनकी अनन्यता नहीं रही? वो शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो क्या राम जी के भक्त नहीं रहे? वो सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं तो क्या भगवान राम के भक्त नहीं रहे? कोई भी देवता किसी भी रूप में कहीं पर भी उसकी वंदना करने में पाप कैसा? बंदों किन्नर रजनीचर, राक्षसों में जो अच्छे हुए, किन्नरों में जो हुए, मनुष्यों में हुए, गंधर्वों में हुए, कहते हम तो सबको प्रणाम करते हैं जी। हाँ, किसके रूप में प्रणाम करते हो सबको? बोले सिया राम में सब जग जाने। वो हमारी शव बंधनी है, क्योंकि परमात्मा से इतर कोई वस्तु नहीं है। उनके हृदय कालुष्य से भर जाते हैं, जो बाह्य आडंबरों को अपने जीवन में समेट करके बैठ जाते हैं। ऐसा ही या इतना ही इष्ट के प्रति आपका भाव उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे एक देवी के लिए पति परमेश्वर होता है। उसका पति परमेश्वर का रूप है। और जितने भी हैं, क्या वो पुरुष नहीं है? कहा पुरुष तो हैं, हाँ, लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर तो हमारा ही पति है, किंतु उसके हाथ का
भोजन करने का अधिकार क्या केवल पति को ही है? केवल पति को तो नहीं है ना। भोजन करने का अधिकार तो उसके भाई का भी है, उसके पुत्र का भी है, माता पिता को भी अधिकार है कि अपनी बेटी के हाथ का भोजन करे, सास ससुर को भी अधिकार है कि अपने बहू के हाथ का भोजन करे। परमेश्वर तो पति है, परमेश्वर न सास न ससुर न पुत्र न माता न पिता न भाई, कोई नहीं परमेश्वर है। लेकिन व्यवहार में आदर करना, प्रेम करना, सत्कार करना, ये तो उसका सबके प्रति कर्तव्य बनता है। और नहीं तो उसका वो पातिव्रत धर्म पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अपने इष्ट का भजन करते हुए जो कोई भी हमारे जीवन में हमसे श्रेष्ठ है, उसका अभिवादन करना, वंदन करना, ये उसका कर्तव्य बनता है। और यही दार्शनिकता है। केवल एक स्थान विशेष की पूजा करना, इसका कहीं निषेध नहीं है, करो, लेकिन व्यवहार में आप कहाँ खड़े हो? आपको बंधना नहीं है, सच्चाई से आपको जुड़ना है। किस देव की पूजा की जाए? गीता पढ़ने वाले जरा ध्यान दें। कितनों का पूजन किया जाए, तुम्हारे द्वारा कितनों का पूजन किया जाए? कौन कौन पूज्य है? पूजन करना भी एक तप है, तपस्या है। तपस्या से अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन वो तपस्या कैसे की जाए, इस व्यवहारिक धरातल पर मनुष्य को उतारने के लिए भगवान ने दर्शन दिया है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। शरीर से तुम्हें क्या करना है? देवों का पूजन करना है, किसी एक देव का पूजन नहीं करना है। सभी देवों का पूजन करना है जी। ये धरती माँ जिस पर हम चलते हैं, व्यवहार करते हैं, ये भी देवता है। जल भी देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, आकाश देवता है, पांचों भूत देव हैं। और इसीलिए इन पंचभूतों की पूजा भी ईश्वर की पूजा है, भगवान की पूजा है। सब में भगवान है और भगवान सब में है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वह नहीं है, वह पूज्य है। हमें धरातल पर आना है, अपने को व्यवस्थित करना है, राग द्वेष से शून्य अपने जीवन को बनाना है। क्या सरल साधन होता है। भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। गीता में भगवान के द्वारा, गीता में ही नहीं, मानस ले लो, सरलतम ग्रंथ है, वहाँ प्रेस की चर्चा नहीं है।
भगवान का भक्त कैसा हो इसकी चर्चा है। कैसा भक्त होना चाहिए, और ये निश्चित बात है, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को प्राप्त करता है। मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरा भक्त होता है वो मुझे प्राप्त करता है। यहाँ पर भी वही कहते हैं। 7वें अध्याय से लेकर के और 12वें अध्याय तक हमारे आचार्यगण कहते हैं ये 6 अध्याय भक्ति प्रधान है, क्योंकि भगवद गीता के 6ठे अध्याय के समापन में इसका सूत्र देते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मता। जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान, हाथ जोड़ने से मात्र श्रद्धा नहीं प्रतीत होती है। श्रद्धा की पूंजी, श्रद्धावान का अर्थ है परम श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए। इस श्रद्धा का सूत्र जो भगवद गीता में दिया है, ये केवल भगवद गीता में नहीं है, ये तो हमारे सनातन धर्म का प्राण है। ये शब्द क्या? श्रद्धा। इसके बिना कोई कार्य चलता ही नहीं है। इस श्रद्धा की सीढ़ी पर जिसका पैर नहीं रखा है वो परमार्थ के रास्ते पर कुछ कर ही नहीं सकता है। न वो कर्म योगी बन सकता है, न वो ज्ञान योगी बन सकता है, न वो भक्ति योगी बन सकता है। वो धर्म के रास्ते पर चल ही नहीं सकता है। 17वें अध्याय में अभी जिसके मैंने चर्चा की, देखना, बारीकी देखो। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते मनः प्रसादा सौमित्तम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीते तत्तपो मानसम उच्यते। 3 श्लोकों में मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप। क्या भगवान की दूरदृष्टि है, कैसा ये दर्शन है। हम लोग पढ़ते तो रहते हैं लेकिन जीवन भर कभी भगवान की गहराई को छू नहीं पाते। क्या भगवान कह रहे हैं? 3 प्रकार का तप बताने के बाद फिर भगवान ने जो कुछ कहा है उस पर प्रायः करके लोगों की दृष्टि जाती ही नहीं है। प्रायः करके नहीं जाते। अगला जो श्लोक है इतना गंभीरता से भरा हुआ है, वो अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो जो कुछ आप करते हो उसका नाम दंभ होगा, उसका नाम पाखंड होगा। वो चाहे शारीरिक तप हो, चाहे वाचिक तप हो और चाहे मानस तप हो, वो तीनों प्रकार का तप दंभ सिद्ध हो जाएगा, पाखंड सिद्ध हो जाएगा। उसकी प्रवृत्ति आपकी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। और इसीलिए उन तीनों प्रकार के तपों को भगवान ने 3 भागों में विभक्त कर दिया। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैहि
अफलाकांक्ष विरयुक्त ही सात्विकम परिचक्षते। हाँ, आओ मैदान में सच्चाई के साथ, तुम्हारा तप कैसा है, तुम्हारी साधना कैसी है, तुम देवों का पूजन करते हो, उन देवों से कुछ चाहते हो कि नहीं, तुम माँ बाप की सेवा करते हो, उनसे कुछ चाहते हो कि नहीं, तुम गुरु की पूजा करते हो, उससे कुछ चाहते हो कि नहीं, तुम विद्वानों की पूजा करते हो, उससे कुछ चाहते हो कि नहीं। यदि चाहते हो तो तुम्हारा तप सात्विक नहीं है। अफलाकांक्ष भी, समस्त फलाकांक्षाओं से शून्य हो आपका वो तप, और फलाकांक्षाओं से शून्य होने करने के लिए अपने आप को, आपके हृदय में श्रद्धा चाहिए। लेकिन वो श्रद्धा भी कैसी चाहिए? परासम श्रद्धा चाहिए, श्रद्धया परया। बाह्य तप बाद में हो, पहले परा श्रद्धा से अपने आप को तपा दिया जाए। श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धा से पहले अपने हृदय को तपा दो। वो श्रद्धा का विषय, परा श्रद्धा का स्थान तुम्हारा हृदय होना चाहिए। परया तप्तम, श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा हो। जैसे 100, 200, 10, 20, 1000 रुपये, आज तो लाख 2 लाख की भी कोई गणना नहीं है। बोले ये धनी है। किसको धनी कहा जाता है? धनवान किसे कहा जाता है? आप सब ज़्यादा समझते हो। जैसे धनवान हर एक को नहीं कहा जाता। आपकी दृष्टि में धनवान की कीमत है कि कितना पैसा उसके पास है, आपको पता नहीं है, दिखाई पड़ता है उसके वैभव, उसके आचरण से धनवान है। ये धनवानों का काम है। इसी प्रकार से श्रद्धा नहीं, हाँ, श्रद्धावान की आवश्यकता है। श्रद्धा की अपार पूंजी आपके पास हो, परा श्रद्धा हो। हाँ। और भगवान ने तो गीता का उपदेश करने वालों को बांध दिया है। भले ही कोई इस बात को समझे या न समझे, सुने या न सुने, अरे गीता के नाम पर बकबक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान कहते बकबक करने का अधिकार सबको नहीं। या इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा। तुम्हें गीता बाँचने का, उपदेश करने का अधिकार हम देते हैं। कब? पहले मेरी परा भक्ति को हृदय में लेकर के आओ। मेरी वाणी को कहने का तुम्हें अधिकार देता हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाणी का प्रचार प्रसार कर सकते हो। हम तुम्हें उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम्हें हमारी इस वाणी का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और कुछ मत करो, केवल इसका वाचन करो, उपदेश करो,
लेकिन कैसे? भक्तिमयी पराम कृत्वा, मुझ में पराभक्ति करके। पराभक्ति की पहले प्राप्ति तुम्हें हो जाए। मद भक्तिम लभते पराम, पराभक्ति को प्राप्त करो। उस पराभक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर मेरी वाणी को दूसरों में बताओ, उपदेश करो। तुम कभी भी गलत नहीं बोल सकते हो। जो बोलोगे हमारी वाणी के यथार्थता का प्रतिपादन करोगे। यदि पराभक्ति के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं है तो तुम हमारी वाणी का अनर्थ भी कर सकते हो, अर्थ का अनर्थ कर सकते हो। जिनको पराभक्ति के शब्द का भी ज्ञान नहीं है, किसको पराभक्ति कहते हैं? हाँ, वो आज उपदेष्टा बने हुए हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं। और पराभक्ति की जो प्राप्ति है वो तो श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धा के द्वारा जिसका हृदय तप्त होता है, परा श्रद्धा के द्वारा। परम श्रद्धा, वो परम श्रद्धा की पूंजी भक्त के हृदय में एक धारा चलती है ना, ऐसा लगता है कि कब तक हमको बोलना है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब रुकावट होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे झटका लगता है ना, गाड़ी में बैठे हो, स्पीड से गाड़ी चल रही हो, एकदम ब्रेक लगता है ना, हाँ, तो जैसे झटका लगता है ऐसे ये झटका है। ये जो विषय है ये कितना गंभीर है। समस्त योगियों में वह सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान बनकर के मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान। और देखो यही बात भगवान चतुर्थ अध्याय में भी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वह मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की पूंजी से मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान कृष्ण ने एक क्रांतिकारी वचन बोल दिया, कर्म तुम्हें बंधन नहीं दे सकता। कितने ही कर्म करो, कर्म तुम्हें छू नहीं सकता है। मेरे वचनों पर श्रद्धा करो। ये में मत मिदम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। श्रद्धावान बनकर के कर्म के मार्ग का अनुसरण करो, कर्म योगी बनो। वो श्रद्धा की पूंजी लेकर के कोई कर्म योगी बनता है। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए वो कर्मों से छूट जाते हैं।
मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। हाँ, उन्होंने ज्ञान की ओर नहीं देखा, भक्ति की ओर नहीं देखा। ये है भगवान कृष्ण का कर्म योग। कहते वो भी जैसे एक भगवान का भक्त कर्म बंधनों से भगवत कृपा से मुक्त हो जाता है, जैसे एक श्रद्धावान स्वरूप चिंतन करके मुक्त हो जाता है, परमात्म चिंतन करके मुक्त होता है, ऐसे ही कर्म योगी भी यदि उसके पास श्रद्धा की पूंजी है तो उसे भी उसके कर्म बांध नहीं सकते हैं। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये क्या है? ये है श्रद्धा की महिमा। इसीलिए कर्मयोगी बनना है, धर्मात्मा बनना है, आप श्रद्धा की पूंजी ले लो। भगवान का भक्त बनना है, श्रद्धा की पूंजी चाहिए। ये श्रद्धा की पूंजी ही हमारे जीवन का सर्वस्व है। हम भगवान के भक्त बने, इसमें सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धावान भजते यो मां, ये सूत्र दिया भगवान ने समग्र 6 के 6 आने वाले अध्यायों के रूप में। और 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उस श्रद्धावान भक्त का क्या स्वरूप हो इसका वर्णन। मैया शक्तमनाः पार्थ, मेरे भक्त का मन मुझ में आसक्त हो और कहीं नहीं। यही है मद भक्ता, मेरा भक्त हो। 12वां अध्याय लोगों के ऐसे जवान पर रट जाता है, छोटे छोटे बच्चों को रटा देते हैं। हम बोले कि इसने गीता याद कर लिया। क्या याद किया? बोले 12वां अध्याय। उस छोटे से बच्चे को 12वां अध्याय रटाते। यद्यपि हमारी बात उनको खटकती होगी, चुभती होगी, और हम चुभने के लिए कह रहे हैं। वो 12वां अध्याय कितना कठिन है, केवल एक भक्ति योग लिख देने से सरल हो जाता है। वो तो पूरा का पूरा ज्ञान योग है, लिखा है। भागवत गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक का जो प्रथम शब्द है वो भी लोगों की खोपड़ी में नहीं, उसका अर्थ ही नहीं आता है। और की तो बात छोड़ दो, प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द उसका अर्थ नहीं आता है, और बक बक करेंगे। क्या है पहला शब्द? है 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? एवं सतत युक्ता, ये यही है, अर्जुन का प्रश्न है। प्रथम श्लोक, और प्रथम श्लोक का पहला शब्द है एवं। ये एवं क्या है? अर्जुन ने भगवान के इस उपदेश को सुनकर के
जो समस्त भगवत वाणी का सार सर्वस्व है। शंकराचार्य भगवान इसको भगवान की वाणी का सार सर्वस्व कहते हैं। सर्वस्व गीता शास्त्र सारभूता अर्थः। ये जो श्लोक है 11वें अध्याय का 55 नंबर का श्लोक, ये सारभूत है। इस समग्र सारभूत 55वें नंबर श्लोक के अर्थ को अर्जुन ने अपने बुद्धि में स्थित करके भगवान से कहा, एवं ये जो 5 प्रकार के करणीय कर्म भक्त के लिए आपने जो बताए हैं, आप बताइए। इस प्रकार से सतत जो आपसे जुड़ा हुआ है, एवं का अर्थ ये 55वें श्लोक के पांचों कर्म, उसके व्यवहारिक जीवन का जो सतत अंग बन चुके हैं, ऐसा जो भक्त, ये एवं शब्द का अर्थ है। एक बार भीलवाड़ा नहीं, मंदसौर में चातुर्मास था, तो लगभग पूरा चातुर्मास ही एवं सतत युक्ता इसी पर चला। एवं शब्द, इसमें सब कुछ समाहित हो गया है इस श्लोक में। तो चलो इसकी चर्चा अब करेंगे।